ज्यादातर मेरे ओपीडी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम लेजर मेलास्मा का एक परमानेंट ट्रीटमेंट है कि नहीं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कब आपको लेजर के लिए जाना चाहिए, कब लेजर नहीं करवानी चाहिए, और अगर आप लेजर प्लान कर रहे हैं तो क्या प्रोटेक्शन आपको रखना चाहिए। तो मेलास्मा एक क्रोनिक कंडीशन है जिसके कई कारण होते हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस है, जेनेटिक्स है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, पोस्ट प्रेगनेंसी है, एक्सेसिव सन एक्सपोजर है। क्योंकि मेलास्मा एक क्रोनिक कंडीशन है तो कई बार लेजर करने के बाद में भी स्किन वापस से पिगमेंट बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। तो सबसे पहले समझने की बात यह है कि लेजर मेलास्मा का एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। कौन से वो केसेस होते हैं जिसमें हम मेलास्मा में लेजर करते हैं? अगर 3 to 6 मंथ ऑफ ट्रीटमेंट के बाद में भी पिगमेंटेशन डिक्रीज नहीं हो रहा है तो ऐसे रेजिस्टेंट केसेस में लेजर्स की जाती हैं। या फिर कई स्टेबल मेलास्मा के पेशेंट्स होते हैं जिनमें एक बार पिगमेंटेशन कम होने के बाद में वो और ज्यादा कम नहीं हो रहा है, तो उस केस में भी लेजर्स की हेल्प ली जा सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, किन केसेस में लेजर्स कभी नहीं करनी चाहिए? अगर आपका मेलास्मा एक्टिव है, फ्लेयर अप फेज के अंदर है, तो लेजर आपके पिगमेंटेशन को कम करने की बजाय कई बार रिबाउंड हाइपर पिगमेंटेशन और मोटल पिगमेंटेशन कर सकती है। तो फ्लेयर अप फेज में कभी भी लेजर के लिए नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका रिसेंटली बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर हुआ है तो भी काफी चांसेस हैं कि लेजर ट्रीटमेंट के बाद में आपको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है। तो अगर रिसेंट सन एक्सपोजर हुआ है तो आप कुछ समय के लिए रुकिए, 1 मंथ तक एटलीस्ट प्रॉपर सन प्रोटेक्शन कीजिए और डी पिगमेंटिंग क्रीम्स काम में लीजिए और उसके बाद में लेजर ट्रीटमेंट प्लान कीजिए। लेकिन जब भी आप लेजर प्लान करते हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है कि लेजर मेलास्मा का एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। लेजर करने के बाद में भी आपको कंसिस्टेंट सन प्रोटेक्शन और डी पिगमेंटिंग क्रीम्स यूज करनी पड़ेंगी अगर आप उस इफेक्ट को मेंटेन करना चाहते हैं तो।